Hello students of class 6. Good afternoon. How are you? I hope you and your parents will be fine. My dear students, today we are going to discuss about poem The Kite. Kite means पतंग. आज हम जो है ये पोएम जो है आपकी काइट इस पर डिस्कस करेंगे. पोएट्स नेम हैरी बेहन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड पोएम. उसके बाद में जो है फिर समरी की जाएगी. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. आई लाइक टू फ्लाई काइट्स. मोस्टली स्टूडेंट्स like to fly kites. Have you ever tried to fly one? क्या कभी आपने एक पतंग उड़ाने की कोशिश की है? Read this poem about a kite as it flies in the sky. इस पोएम में जो है काइट के बारे में पढ़ा जाएगा कि किस प्रकार से जो है यह आसमान में उड़ती है. तो मोस्टली जो है काइट्स को फ्लाई करना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, राइट. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू, विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. जैसे हवा कम होती है तो ऐसे लगता है, सपोज करो कि हमारी काइट भी जो है रेस्ट करने जा रही है, क्योंकि हमारी काइट जो है फ्लाई करती है किसके कारण? विंड के कारण, एयर के कारण. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. Breeze means air, and its wings means पंख fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it is new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. ये तो मैंने आपको समरी रीड किया है. अब जो है हम इसकी ये तो मैंने जो है पोएम रीड किया. अब इसकी समरी पर डिस्कस करेंगे. अब मैं इसकी समरी बताऊंगा आपको. आई होप यू विल लिसन केयरफुली. द काइट इज ए ब्यूटिफुल पोएम इन विच द पोएट डिस्क्राइब्स ब्यूटिफुली हाउ ए काइट फ्लाइज. यह काइट जो है पोएम है जिसमें जो है पोएट ने जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है काइट को डिस्क्राइब किया है. वह किस प्रकार से आसमान में फ्लाई करती है, उड़ती है. वेरी ब्यूटीफुली ही डिस्क्राइब फ्लाइज इन द स्काई एंड हाउ डज इट लुक व्हाइल सोयरिंग. सोयरिंग मीन्स मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. सोयरिंग मीन्स मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर तरफ जो जाती है. हायर एंड हायर, बहुत ऊंचाई तक. कितनी अच्छी लगती है यह पतंग जो है, यह ऊपर की डायरेक्शन में जो है मूव करती है. द पोएट सेज दैट समटाइम्स द काइट डाइव्स एंड समटाइम्स इट dips. Dips means go down. Snapping its tail. Snapping means move smartly. जो है अपनी टेल जो है इसकी वह जब मूव करती है तो वह बहुत ही स्मार्ट लगती है. Snapping its tail.
Sometimes it soars, means upward, move upward direction, like a ship with a sail. जिस प्रकार से जो है शिप को शेयर किया जाता है, इसी प्रकार से है, बहुत ही अच्छी लगती है. द पोएट फर्दर सेज, कवि आगे कहता है, दैट द ब्यूटिफुल काइट्स मूव्स एज इफ इट इज मूविंग ऑन द टाइड्स ऑफ विंड. टाइड्स मीन्स द सीज रेगुलर राइज एंड फॉल. जिस प्रकार से समुद्र जो है रेगुलर राइज करता है, फॉल करता है, उसी प्रकार से आपकी पतंग भी जो है वह भी जो है रेगुलर राइज एंड फॉल करती है एज सीज. टाइड मीन्स द सीज रेगुलर राइज एंड फॉल. समटाइम्स इट राइजेज ओवर द टॉप ऑफ हिल. कभी कभी जो है यह पहाड़ियों की चोटी के ऊपर जो है राइज कर जाती है, ऊपर तक पहुंच जाती है. बट सोन इट पुल्स डाउन, लेकिन तुरंत ही बहुत ही जल्दी जो है नीचे आ जाती है. समटाइम्स व्हेन द विंड फोर्स, जब हवा जो है कम हो जाती है. विंड फोर्स मीन्स हवा का भाव बहुत कम हो जाता है, कम हवा चलती है. समटाइम्स इट सीम्स एज इफ द काइट इज टेकिंग रेस्ट. जब आपकी जो है विंड फोर्स हो जाती है तो हमें ऐसा फील होता है कि जो है काइट हमारी जो है वह रेस्ट कर रही है. इन दैट सिचुएशन द स्ट्रिंग गोज, स्ट्रिंग मीन्स ए नैरो कोड, स्लैक एंड यू हैव टू विंड इट. स्लैक मीन्स रिलैक्स. तब जो है जो आपका जो स्ट्रिंग जो होती है उसे आप रिलैक्स करते हो. एंड यू हैव टू विंड इट, आप इसे हवा प्रदान करते हो. यू वेट फॉर ए न्यू ब्रिज, ब्रिज मीन्स एयर. तब आप जो है नई हवा का इंतजार करते हो, नई ब्रिज का जो है वेट करते हो जब ये नीचे आ जाती है. एंड एज सून एज इट, ब्रिज मीन्स एयर, स्टार्ट्स ब्लोइंग, जैसे ही आपकी हवा बहनी शुरू होती है, इट अगेन फील्स द काइट्स विंग्स, यह फिर से जो है पतंग में जो है पतंग को जो है पंखों से भर देती है. क्योंकि आप जानते हो कि पंख के कारण ही सब चीज़ें उड़ती है. एंड इट मीन्स काइट अगेन सोर्स हाई, फिर से यह ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में चली जाती है इन द स्काई. बट समटाइम्स द सेम काइट गेट्स स्टक इन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री. और कभी कभी जो है यह जो पेड़ों की जो शाखाएं जो है उसमें जो है यह फंस जाती है. एंड यू डो नॉट सी इट, और तब जो है आप इसे जो है नहीं देख पाते हो. इट बिकम्स आउट ऑफ साइट, यह आपकी नज़रों से दूर चली जाती है. जब कभी जो है हमारी काइट जो है यह पेड़ों की शाखाओं में फंस जाती है तो आप जो है इसे नहीं देख पाते हो और जो है यह हमारी नज़रों से काफ़ी दूर चली जाती है. इस प्रकार से जो मैंने पोएम रीड कर दिया और आपको जो है यह इस पोएम की समरी भी बता दी है, एक्सप्लेन कर दिया है. डू दिस समरी इन योर नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लियर. आपको वर्ड मीनिंग भी अपनी नोटबुक में नोट करने हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.